तो मोदी पर भरोसा और ममता से नाराजगी, बड़ी बात न्यूज़ 24 से बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने आज कही है। मिशन बंगाल के अपने दौरे के दूसरे दिन बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है, साथ ही तमाम एजेंडे उनका भी जिक्र किया, जिसको लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में ताल ठोकेगी, बंगाल को विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे, ये कहना है अमित शाह का। बंगाल में बीजेपी की सरकार बननी तय है, वो भी 200 पार। सुनिए क्या कहा इस खास बातचीत में। लेकिन उससे पहले फिर बता दें आपको, 10 साल ममता दीदी को दिए, अब सोनार बांग्ला बनाने की बारी है और ऐसे में अब हमें मौका दीजिए। ममता दीदी के प्रति लोगों का गुस्सा दिख रहा है, ये सड़क पर जो है ये वो गुस्सा है जो ममता दीदी के लिए है। घुसपैठ रोकने के लिए, राजनीतिक हिंसा को समाप्त करने के लिए, टोलबाजी बंद करने के लिए, भतीजे की दादागिरी समाप्त करने के लिए इस बार परिवर्तन होगा। 10 साल में ममता दीदी के राज में विकास का कार्य नहीं हुआ, अब बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है और वो मौका हम देंगे बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर। मोदी पर भरोसा, ममता से नाराजगी का जिक्र भी अमित शाह ने किया। आज धौलपुर के इस ऐतिहासिक रोड शो के अंदर उपस्थित आयोजकों को मैं मनपूर्वक नमस्कार भी करता हूं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सभी का आभार भी व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहते हुए मैंने ढेर सारे रोड शो देखे हैं, करे हैं और ढेर सारे रोड शो को आयोजित भी किया है। मगर आज कहना चाहता हूं कि आज के जैसा रोड शो मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। और ये जो रोड शो आज दिखाई पड़ता है वो बंगाल की जनता का नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो प्यार और विश्वास है उसको बंगाल की जनता का जो ममता दीदी के प्रति गुस्सा है उसको दिखाता और मालूम पड़ता है कि बंगाल की जनता तय कर बैठी है, दीदी चुनाव के मैदान में आ जाओ, इस बार बारी कमल की है। बंगाल की जनता परिवर्तन करना चाहती है, बनाने की कवायद नहीं है। ये परिवर्तन जो होने जा रहा है बंगाल में, ये बंगाल के विकास के लिए परिवर्तन है, बंगाल को आगे बढ़ाना। ये जो परिवर्तन है वो परिवर्तन बांग्लादेश से जो घुसपैठ होती है वो घुसपैठ को रोकने के लिए ये परिवर्तन है, वो परिवर्तन राजनीतिक हिंसा को समाप्त करने के लिए परिवर्तन है। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन, ये जो टोल टैक्स लिया जाता है उसको करने के लिए, ये टोलाबाजी बंद करने के लिए परिवर्तन है। और ये परिवर्तन है भतीजे की दादागिरी समाप्त करने का। अगली बार जब चुनाव आए और आप कमल के निशान पर बटन दबाओगे, मैं आपको वादा करने आया हूं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंगाल को विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। ये बंगाल को टैगोर के स्वप्न का बंगाल बनाएंगे, सुभाष बाबू के स्वप्न का बंगाल बनाने का। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को शासन मिला, विकास के रास्ते पर वो राज्य चल पड़े। बंगाल विकास के रास्ते से भटक गया। आप लोगों ने मेरी सवाल का हाँ या ना में जवाब देना। आजादी के बाद 30-40 साल तक कांग्रेस को मौका दिया या नहीं दिया, बताओ भाई। दिया ना? जरा बोलो, दिया ना? मित्रों, इसके बाद में 27 साल कम्युनिस्टों का शासन चला या नहीं चला? और 10 साल ममता दीदी का शासन चला या नहीं चला? विकास हुआ है क्या?
शांति है क्या? घुसपैठ रुकी है क्या? हिंसा कम हुई है क्या? मैं आपको वादा करता हूं, कांग्रेस को मौका दिया, लाल भाइयों को, कम्युनिस्टों को मौका दिया, तृणमूल को भी मौका दिया, एक मौका नरेंद्र मोदी को दे दो। 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला बनाकर मुझे बताइए बोलपुर वाले, कमल के निशान पर बटन दबाओगे ना? ममता सरकार उखाड़ फेंकोगे ना? तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकोगे ना? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे ना? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के विश्वास की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। तो जबरदस्त भीड़ से गदगद अमित शाह। आपने सुना, उन्होंने कहा जीवन में ऐसा कोई रोड शो नहीं देखा। बहुत सारे रोड शो का हिस्सा बना, बहुत सारे रोड शो आयोजित किए, लेकिन जीवन में ऐसा रोड शो नहीं देखा। ये बताता है कि इस बार दीदी की बंगाल में हार तय है। इससे पहले न्यूज़ 24 से खास बातचीत में कैसे मोदी पर भरोसा और ममता से नाराजगी का जिक्र किया, सुनवाते हैं आपको। गृह मंत्री अमित शाह बोलपुर में रोड शो कर रहे हैं। हमारे साथ अमित शाह है। अमित शाह जी, जिस तरह से लोग हैं, आपको लगता है जो आपने एक लक्ष्य रखा है 200 पार का, वो पूरा होगा, सरकार बनेगी? निश्चित रूप से पूरा होगा, सरकार भी बनेगी। और आप इसकी भीड़ को देखिए, पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन जो नाराजगी ममता को लेकर है या बीजेपी पर भरोसा जनता का हो गया है? मोदी जी पर भरोसा भी है और ममता पर नाराजगी भी है। लेकिन आपको लगता है सर कि जिस तरह से लोग यहाँ पे है कि ये कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा आप लोगों ने बनाया है, लगता है चुनाव में? हमने बनाया नहीं, है ही, ये बंगाल की जनता का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है। लेकिन जिस तरह से लोग टूट के आ रहे हैं, शुभेंदु के आने के बाद क्या आपको लगता है कि पार्टी और मजबूत होगी इस इलाके में? पक्का हमें फायदा होगा। यहाँ पर नहीं, शुभेंदु का इलाका अलग है, परंतु हमें निश्चित रूप से फायदा होगा। आपको लगता है कि ममता के गढ़ में चुनौती है ये पूरी तरह से? ममता कह रही कि बाहरी वो लोग हैं, आप लोग बाहरी लोग आ रहे हैं। हाँ, मैं गुजरात से आया, मगर ये जो है वो बाहर के नहीं। अभी रोड शो में जो दिख रहे हैं और ममता जी के सामने चुनाव लड़ेंगे, वो बंगाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही होंगे। ममता कह रही है कि आप पैसे खर्च करके और एजेंसीज का इस्तेमाल करके तोड़ रहे हैं पार्टी को। ये भीड़ शायद ममता जी देखती होगी तो उनका भ्रम टूट जाएगा। आपको लगता है कि ये चुनाव पूरा तरह से, आप कहते हैं हमेशा है कि जनता तय कर लेती है, मन बना लेती है, तो यहाँ मन बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। आपने कहा था एक सवाल कि आपने कहा था कि तो देखिए अमित भाई ने कहा कि जनता ने मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है और बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो माहौल है, जो जनता है, वो कोई बाहरी नहीं है। उन्होंने अपने बारे में कहा कि मैं गुजरात से हूँ, लेकिन जनता जो यहाँ पर खड़ी है वो यहाँ की है और चुनाव भी यहाँ की जनता लड़ेगी और ममता को हराएगी। कैमरामैन अमित राय के साथ अमित कुमार, बोलपुर, न्यूज़ 24। बंगाल के लिए इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही, भरोसा नाराजगी किसके पक्ष में क्या? इन्हीं तस्वीरों के साथ एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन लगातार विशेष कवरेज अमित शाह के बंगाल दौरे से जुड़ी, मिशन बंगाल से जुड़ी लगातार जारी है। न्यूज़ 24 देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।